बानी पीटीआई का डयाला जेल में तफसीली तिब्बी मुआयना, मेडिकल रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। बानी की दाएं आंख की बीनाई ऐनक के बगैर 6/24, बाईं आंख की बीनाई 6/9 रिकॉर्ड। ऐनक के साथ दाईं आंख की बीनाई बेहतर होकर 6/9 पार्शल और बाईं आंख की बीनाई मुकम्मल तौर पर 6/6 हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक दाईं आंख के मुआयने में खून के बहाव और पर्दा बसारत पर सोजिश के असरात पाए गए। बानी की एक आंख के लिए 0.75 और दूसरी के लिए 1.5 पावर की ऐनक की तजवीज़। बैरिस्टर गौहर और अल्लामा राजा नासिर अब्बास की पिम्स आमद माहिरीन ने तफसीली ब्रीफिंग दी। हक़ाइक़ से वाज़ेह होता है कि बानी पीटीआई लिविंग कंडीशन पर इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। बानी ने कोई ऐसी शिकायत नहीं की जिससे मौजूदा सहूलियात बढ़कर किसी इजाफी इंतजाम की ज़रूरत हो। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की आंख से मुताल्लिक़ 12 फरवरी की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत को बानी के जेल में रिहायशी हालात से मुताल्लिक़ खदशात दूर हो चुके हैं। फ्रेंड ऑफ दी कोर्ट और जेल सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट्स के बाद 23 और 24 अगस्त 2023 के हुक्मनामे पर अमल दरामद हो चुका है। हाई कोर्ट में ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ तोशाखाना से मुताल्लिक़ अपील ज़ेर इल्तिवा है। दरख्वास्त गुजार को हक है कि वो तमाम एतराज़ात हाई कोर्ट के सामने उठाए। खान साहब की तबीयत बहुत बेहतर है पहले से और उनकी आंख भी इम्प्रूव हुई है और बीनाई में भी बेहतरी आई है। कल बानी पीटीआई की आंख का इलाज करने वाले डॉक्टर्स से बात हुई। उन्होंने बानी की आंख बेहतर और बीनाई में बेहतरी का बताया। बानी पीटीआई को खुद देखा है कि ना उनसे कोई बातचीत हुई। दिल तो चाहता है कि डॉक्टर्स की गुफ्तगू दुरुस्त हो, लेकिन तरदीद या तस्दीक नहीं कर सकता। बानी पीटीआई के ज़ाती मौलिज डॉक्टर आसिम यूसुफ का बयान सामने आ गया। हुकूमत मुझे डॉक्टर फैसल बानी की फैमिली के नामजद डॉक्टर्स को मामला देखने दे। बानी पीटीआई के साथ उनके डॉक्टर और फैमिली की मुलाकात करवाई जाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का मुतालबा। बोले डॉक्टर ने कहा है कि वो ये रिपोर्ट कंफर्म भी नहीं कर सकते और इनकार भी नहीं कर सकते। ये कोई सियासी मामला नहीं बल्कि बानी पीटीआई की सेहत का मामला है। इस वक्त तमाम फैसलों का इख्तियार महमूद अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास के पास है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का बानी का इलाज उनके ज़ाती मौलिद से करवाने का मुतालबा। खान साहब इमरान खान साहब का इलाज उनके ज़ाती डॉक्टर्स की निगरानी में, उनके फैमिली का मेंबर की मौजूदगी में होना चाहिए, बेहतरीन हॉस्पिटल में होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे दोबारा मुआयना हुआ है तो वो 35-25 वाली बात नहीं है। उनकी वो नज़र वाली ऐनक अगर वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो तकरीबन 70% एक आँख ठीक है, दूसरी 6/6 है, तो ऐसी परेशानी की बात नहीं। बानी पीटीआई की बीनाई बिल्कुल ठीक है। तिब्बी टीम ने बानी पीटीआई के जारी इलाज पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर क़ानून आज़म तारड़ ने कहा बानी पीटीआई के ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी एक आंख की बीनाई 70% दुरुस्त है जबकि दूसरी की 6/6 है। पीटीआई वालों को अच्छा नहीं लग रहा होगा कि बानी की सेहत ठीक है, अब उनके पास विक्टिम कार्ड के अलावा कुछ नहीं बचा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा किसी को कहाँ रखना है, कौन सी दवा देनी है, क्या इलाज करना है, इसका फैसला डॉक्टर्स करेंगे। ये फैसला ना मरीज़ खुद कर सकता है ना वकील कर सकता है। मोहसिन नकवी ने बानी पीटीआई की रिहाई के लिए इस्टेब्लिशमेंट से बात की। साबिक वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर का इंकशाफ। कहा कि पीटीआई में किसी में फैसला साजी की ताकत नहीं, हमारे दरमियान बदनीयत लोग मौजूद हैं। धरने से बानी पीटीआई बाहर नहीं आएंगे। बानी की रिहाई से लेकर सेहत तक आ गए, हम इसके जिम्मेदार हैं। मेरे वालिद जब जेल में थे उनको मल्टीपल हार्ट अटैक्स हुए तो वो बीमार हो गए, उनके प्लेटलेट्स ड्रॉप कर गए, उनको दिल की तकलीफ हो गई। उनका इतना मजाक उड़ाया गया, उनकी बीमारी का इतना मजाक उड़ाया गया। आज अल्लाह ताला के फजल से नवाज शरीफ फिर इख्तिदार में। 13 साल हो गए हैं खैबर पख्तूनख्वा में, लोगों को ये पता ही नहीं कि तरक्की किस चिड़िया का नाम। उनको बस ये बता रहे हैं कि हम तुम्हें शऊर दे रहे हैं, तो इधर होनहार है, उधर इंतशार है। बानी पीटीआई ने मेरे वालिद की बीमारी का मजाक उड़ाया। वालिदा को कैंसर हुआ तो ड्रामा कहा, मुझ पर झूठे इल्ज़ामात लगाए, आज वो जेल में हैं। वज़ीर आला पंजाब की बानी पीटीआई पर कड़ी तनकीद। कहा कि मेरी वालिदा की जब वफ़ात हुई तो मेरे वालिद ने कहा कि यहाँ पर इंसान को अपनी सच्चाई साबित करने के लिए मरना पड़ता है। अपनी वालिदा की मौत की खबर जेल में सुनी। बोली खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों की ज़बान पर गाली, जहन में तशद्दुद भरा जा रहा है। बच्चों को कहा जाता है कि सड़कें बंद कर दो। केपी के रास्ते बंद करने से पंजाब के अवाम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खैबर पख्तूनख्वा के हुक्मरानों को मालूम ही नहीं तरक्की किस चिड़िया का नाम है। Pakistan is open for Geschäft.
und bereit für eine neue Phase der Pakistan-Österreich-Partnerschaft. पाकिस्तान और ऑस्ट्रिया शराकतदारी के नए मरहले के लिए तैयार। ऑस्ट्रिया के सरमायाकार पाकिस्तान में पुरकशिश मौके से फ़ायदा उठाएं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ऑस्ट्रिया के चांसलर के साथ मुज़ाकरात में गुफ्तगू। कहा कि ताल्लुकात की मजबूती के लिए ऑस्ट्रियन चांसलर की दिलचस्पी पर खुशी हुई। सकाफती ताउन दो तरफा दोस्ती को फ़रोग दे रहा है। तिजारत, इल्मी तबादलों पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म ने पाक ऑस्ट्रिया बिजनेस फोरम से खिताब में कहा कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रिया के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात हैं। दो तरफा ताल्लुकात को तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में बढ़ाना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म की ऑस्ट्रियन चांसलरी आमदद। ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिश्चियन स्टॉर्कर ने वज़ीर-ए-आज़म को खुशामदीद कहा। शहबाज शरीफ को वियना में गार्ड ऑफ ऑनर पेश। ऑस्ट्रिया के चाकू चौबंद दस्तों ने सलामी दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा यूएई। अबू धाबी के नायब हुक्मरान और कौमी सलामती के मुशीर से मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। ISPR के मुताबिक सरमायाकारी सिक्योरिटी के शोबों में दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। फरीकैन का खित्ते में अमन इस्तेहकाम को फ़रोग देने के लिए मुसलसल हम आहंगी की अहमियत पर जोर। फील्ड मार्शल ने कहा इस तरह की हिमायत दोनों ममालिक में गहरे तारीखी ताल्लुकात की अक्कासी करती है। नेपरा का मौजूदा सोलर सारिफीन के लिए नेट मीटरिंग पॉलिसी बरकरार रखने का फैसला। नेपरा ने सोलर पॉलिसी में तरमीमी मुसव्वदे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नेपरा ने गुज़श्ता हफ्ते पाकिस्तान में नेट मीटरिंग पॉलिसी ख़त्म करने का नोटिफिकेशन जारी किया था। मुल्क में नेट मीटरिंग के बजाय नेट बिलिंग का निज़ाम मुतारिफ करवाया गया था। सोलर सारिफीन रेगुलेशंस 2026 जारी की थी। नए सोलर सारिफीन से इजाफी बिजली 11 रुपये फ़ी यूनिट में खरीदने का फैसला किया था। असम्बली में जत्थे के साथ दाखिले की कोशिश की गई। पुलिस पर पथराव किया। क्या जत्थों के साथ असम्बली में दाखिल होना ठीक है? सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की जमात इस्लामी पर तनकीद। कहा कि आप रेड जोन में दाखिल हुए, असम्बली की तरफ भी आए। दुनिया कौन सा मुल्क इजाज़त देता है अपनी पुलिस पर पथराव करो? खाना है गुल प्लाजा के लिए तश्कील। जुडिशल कमीशन की जाबाक अफराद की वुरसा से मुलाकातें। जाबाक होने वाले शहरी अब्दुल हमीद की वालदा ने जस्टिस आगा फैसल को बताया बेटे से बात हुई थी कि रात तक घर आ जाएगा। 10:30 बजे बात हुई तो मालूम हुआ आग लग गई है। फिर वो एक बच्चे को बचाने के लिए रुक गया और हमें टुकड़ों में लाशें मिली। एक और शहरी के भाई अब्दुल अजीज ने बताया एक गाड़ी फायर ब्रिगेड की पहुंची थी। जस्टिस आगा फैसल ने इस्तफसार किया। जय वक़ूअ पर एम्बुलेंसेज मौजूद थीं। उस पर अब्दुल अजीज ने बताया कि एम्बुलेंस मौजूद रही लेकिन अंदर कोई नहीं गया। ईरान और अमेरिका के दरमियान जिनीवा में आज जोहरी मुज़ाकरात का दूसरा दौर। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि मुआहदे तक पहुंचना पेचीदा है लेकिन वाशिंगटन कोशिश कर रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा धमकियों के सामने झुकना किसी सूरत मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं होगा। इराक़ची की जिनीवा में एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह राफेल मारियानो ग्रोसी से मुलाकात। जोहरी मामले पर तबादला ख्याल। उधर ईरान ने आबनाए हुर्मज़ में जंगी मशकों का आगाज़ कर दिया। मशकों का मकसद हमले की सूरत में जवाबी फौजी कार्रवाई से मुताल्लिक़ मंसूबों का जायजा लेना है। बांग्लादेश के नए वज़ीर-ए-आज़म तारिक रहमान अपनी काबीना के साथ आज हलफ उठाएंगे। हलफ बर्दारी में 1200 से ज़ायद मुल्की और गैर मुल्की मेहमान शरीक होंगे। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल करेंगे। नई काबीना मुख्तसर होगी। 35 से 37 अरकान शामिल होने का इम्कान। जमात इस्लामी ने 32 हल्कों के इंतखाबी नताइज चैलेंज कर दिए। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में माह सियाम की तैयारियां। मक्कतुल मुकर्रमा, मिस्र और गजा समेत दीगर ममालिक में मसाजिद और गलियां सजा दी गईं। बेघर फ़लस्तीनी भी माह रमज़ान के इस्तक़बाल के लिए तैयार। गजा के मकीनों ने अपने खैमों की सजावट शुरू कर दी। वज़ीर आला पंजाब का अवामी अंदाज। गुजरात यूनिवर्सिटी में तलबा के साथ गाना गाया। मरी एक्सप्रेस वे भी गईं। मुकामी रेस्टोरेंट में गुड़ की चाय बनाई और पी। लोगों से गुफ्तगू भी की। कहा कि मुझे खाना बनाना, चाय बनाना सब आता है और आना भी चाहिए। दौर के इलाके जनूबी छावनी में 2 बहनों के साथ गैंग रेप। वाक़े का मुकदमा मुतासरा लड़कियों की वालदा की मुद्दत में दर्ज। FIR के मुताबिक मुलजिम जिया ने रिश्ता दिखाने का झांसा देकर लड़कियों को होटल बुलाया। 3 मुलजिमान ने लड़कियों से इज्तिमाई ज़्यादती की। मुलजिमान लड़कियों की वीडियो भी बनाते रहे। पुलिस ने 5 मुलजिमान को नामजद करके तफ्तीश शुरू कर दी।
कराची की तारीख की एक और सबसे बड़ी चोरी की वारदात। औरंगी टाउन में चोर ज्वेलरी शॉप की दीवार तोड़कर 30 करोड़ मालियत का सोना लूट कर फरार। मुल्जिमान 606 तोले सोना और 25 लाख रुपए मालियत के हीरे ले उड़े। मुकदमा दर्ज। T20 वर्ल्ड कप में दिलचस्प मुकाबले। अफगानिस्तान की मुत्तहिदा अरब अमारात को 5 विकेटों से शिकस्त। 161 रन का हदफ 5 विकेटों पर हासिल कर लिया। अजमतुल्लाह उमरजई की शानदार ऑलराउंड कारकर्दगी, 40 रन बनाए और 4 विकेटें भी ली। अमाराती टीम पहले खेलते हुए 9 विकेटों पर 160 रन पर बना पाई। सुबह खेले गए मैच में इंग्लैंड ने इटली को 24 रन से हरा दिया। 203 रन के ताकुब में अतालवी टीम 178 रन पर ढेर। इंग्लैंड ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 7 विकेटों पर 202 रन बनाए थे। आखिरी मैच में श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। श्रीलंका ने 182 रन का हदफ 2 ओवर्स पहले हासिल कर लिया। और कराची में आज गरज चमक के साथ बादल बरसने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी। मगरबी हवाओं के जेर असर हल्की से दरमियानी शिद्दत की बारिश मुतवक्के। सुबह और रात के औकात में खुनकी, जबकि दिन में मौसम कुछ गर्म रहेगा।